ट्रेलर में, वो किससे सीखा? वो मैं एक्टिंग कर सीख के ही तो आया हूँ। तो नहीं, मैं तो खुद ही टीचर हूँ, दूसरों को सिखाता। हमने थिएटर किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग की है, तो ये हम अपने से ही सीखते हैं। तो इस फिल्म में वो बॉडी लैंग्वेज मैंने खुद ही से सीखा है, तैयार किया है, क्योंकि इसमें एज भी है 25 साल 20 साल से लेके, और मैं 80-85 तक जाता हूँ। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है किस साल का सीन चल रहा है। मेजरली 3 लुक में हमने डिवाइड किया है फिल्म को, 3 फेजेज रखे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी थोड़ी उसमें हम बतौर एक्टर प्रयास करते हैं कि जब क्या हो बॉडी लैंग्वेज। और अगेन मैं बिगनिंग में बोला कि कितनी इमिटेशन हो, नकल हो, या कितनी मिमिक्री हो, या कितना उनके विचार को पकड़े कि वो व्यक्तित्व क्या थे, उनका सोचने का तरीका क्या था उनका। तो वो मिमिक्री इमिटेशन कम है, व्यक्तित्व ज़्यादा है। कि आप अटल जी को सिर्फ शारीरिक रूप से ना समझें, अटल जी को वैचारिक रूप से, थॉट के रूप से, उस आत्मा को समझें। वो हमने प्रयास किया। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? हम बिहारी हैं। यही उत्तर है। लेकिन अब मुंबईकर हैं, पहले बिहारी थे, जन्मभूमि वहाँ का, बहुत रुचि है, काफी रुचि है। हेलो पंकज जी, सना फ्रॉम इंडिया टुडे हियर। आपने सही कहा, बिहारी है, उस बेल्ट के लोग आइदर गवर्नमेंट सर्विस या गवर्नमेंट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आपने कहा कि जब आप नहीं जानते थे कि आप अभिनेत्र बनेंगे, कभी सोचा था कि पॉलिटिक्स या एटलीस्ट आईएएस बनने का सपना था? हाँ, मैं तो छात्र संगठन में था और मैं आंदोलन भी किया हूँ, 1 हफ्ते जेल भी रहा हूँ। तो मैं उस रास्ते पे निकल चुका था। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि बहुत मुश्किल, कांटे भरे मार्ग है राजनीति की। तो फिर मैंने वहाँ से यू टर्न लिया और स्ट्रीट थिएटर देखने लगा। और स्ट्रीट थिएटर से लेफ्ट में कालिदास रंगालय था, प्रोसेनियम थिएटर पटना का, उसमें चला गया। और फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कम से कम बोल के एक्टिंग होती है कि एक्टिंग में कर रहा हूँ। बट क्योंकि अभी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है, वोट्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं। पंकज जी, सोचा है कभी फ्यूचर में शायद वो सपना पूरा करने वाले हो? नहीं, अभी तक ये दुकान अच्छी चल रही है। पर नहीं, अगर आप पॉलिसी में जमीनी बदलाव चाहते हैं तो राजनीति में गए बिना संभव नहीं है। समाज सेवा से एक हद तक कर सकते हैं, बहुत छोटे स्तर पे। पॉलिसी में बदलाव, बड़े बदलाव के लिए राजनीति ही एक मार्ग है। दुनिया चलाने का अभी तक एक डेमोक्रेटिक वे ही एक वे है। एक और क्वेश्चन पंकज जी पूछूंगी कि आपने कहा कि काफी चेंजेस आपके अंदर आए पिछले 6 महीने में, बट कोई एक क्वालिटी जो आपको लगा हो कि ये अटल जी के अंदर भी था और मेरे अंदर भी है, जो एक सिमिलैरिटी आपको दिखी हो आप दोनों में? संवेदना में बहुत, वो जो EQ जिसको बोलते हैं ना, आप सब मॉडर्न भाषा में EQ, हम लोग संवेदना उसी को बोलते हैं, इमोशनल क्वेश्चन। संवेदना के स्तर पे बहुत ऊपर थे अटल जी, बहुत। जब मैं पढ़ा उनकी कविताएं, आप पढ़ेंगे ना, और जब कविताओं का रेफरेंस पढ़ेंगे कि किस संदर्भ में वो कविता लिखी थी, तो मैं उनकी कविताएं पढ़ा हूँ। वो आमतौर पे दिसंबर में जन्मदिन पे एक कविता लिखते थे, और कई बार बीच में भी लिखते थे। उन कविताओं का संदर्भ भी पढ़ा हूँ कि ये क्यों लिखे और किस दिन लिखे थे। तो मुझे पता चला कि भावनात्मक रूप में बहुत ऊपर थे, और मैं भी हूँ। मैं बेवजह रो देता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है बेवजह रो देना। Vinod, my next question is to you. Of course, you mentioned how this film is not a political message, but given the timing of its release during the general elections, there would be people who may say that it's a way to just push the tide towards a certain political party. How do you answer that? I think I can't stop them. But having said that, हमने फिल्म जब शुरू की थी, तो it's this thing, कि एक साल में, as a businessman also, your return on investment cannot be a film which you shoot and keep it for 2 years or 2.5 years. So I think when we started the shoot, we finished in June, July, and then it's natural progression. So I don't see a politically agenda or something from our side at least. Sandeep from Hi. Sandeep from PM Modi to Atal, you have an inclination towards showcasing political biographies. मेरी कुंभित बनाए थे ना। भी बनाया है, झुंड भी है, अलीगढ़ भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल, ये आप कह रही हैं दीपिका जी कि ये पॉलिटिकल, और आपको मतलब
अच्छा दीपिका जी है, नमस्ते। मुझे पता है, पहले तो आपको साष्टांग नमस्कार है इस सवाल के लिए कि आपने सिर्फ मेरी 2 फिल्म ही नोटिस की। नहीं, सरबजीत भी, अलीगढ़ भी। तो खैर ये 2 प्रधानमंत्रियों की कहानी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पीएम मोदी जी की फिल्म बनाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अटल जी पर भी फिल्म बनाएं। पहले से ही, लेकिन पहले मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सरकार ऐसी थी कि बना ही नहीं सकते थे ना। अब ऐसी है कि जो कहानियाँ हम कह नहीं सकते, जो मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि अटल जी की एक ऐसी कहानी है जो यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी। किस रास्ते पे किस तरीके से चलना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इस फिल्म में आपको साफ साफ नज़र आएगा उनके कहानी के जरिए। पंकज जी, आपसे सवाल है कि आपके व्यक्तित्व ने एक स्टारडम को अलग परिभाषा दे दी है। जहां आप 8 फिल्म में भी उम्दा अभिनय करते हैं, वहां कमर्शियल एक्टर के तौर पे भी अभी हाल में जो रिलीज हुई है आपकी, उसमें भी करते हैं। हाँ, क्या तो कहना चाहेंगे स्टारडम को, स्टार की परिभाषा को बदलने के लिए आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरा पोशाक कह रहा है, धोती कुर्ता पहन के आया हूँ। ये पहले संभव था क्या कोई सिनेमा का अभिनेता अपने ट्रेलर लॉन्च में धोती कुर्ता पहन के आए? मुझे ये पसंद है वस्त्र। मेरे पिताजी जीवन भर पहनते थे, हम धोती वालों के बीच में पड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा आयोजन है, और इस फिल्म में हमने बहुत धोती पहनी है, तो पूरी फिल्म में, तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगा, आप मीडिया और जनता जनार्दन सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी जान पहचान के, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करता हूँ, मित्रता करता हूँ, बावजूद उसके मुझे काम मिलते गए और अच्छी फिल्मों का हिस्सा बना, और लास्ट 2 थिएट्रिकल हिट भी हुई, OMG 2, फुकरे, तो और ऐसे लोग मिल जाते हैं विनोद जी जैसे, तो भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, काम ईमानदारी से करता हूँ, बाकी किसी भी प्रकार की चतुराई में यकीन नहीं करता या दिमाग नहीं इन्वेस्ट करता।